ब्रह्म का जो है वर्णन करने लगते हैं तो वाणी के साथ संबंध जोड़ करके करते हैं। नहीं कोई बिना वाणी के जो है प्रवचन करके दिखाए, हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी जब गीता सुनाई तो संबंध किससे जोड़ा? वाणी से। ठीक है, जब उसका वर्णन करने लगते हैं वाणी के साथ संबंध जोड़ कर, तो प्रश्न हुआ है कि वाणी से बोला जाएगा, उसमें शब्दों का पदों का प्रवेश होगा ही होगा। जितने वर्ण हम बोलते हैं वे 8 जगह से निकलते हैं। अब ये बात थोड़ी सी समझने की है, और ये बात इसलिए समझने की है कि जिससे हम वाणी के अस्तित्व को नकार सकें, इसलिए समझने की है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आज तक कभी जो है रटी नहीं। कुछ छाती से निकलते हैं सब, कुछ कंठ से निकलते हैं, कुछ सिर से निकलते हैं, कुछ जिह्वा के मूल से निकलते हैं, कुछ दांतों से निकलते हैं, कुछ नासिका से निकलते हैं, कुछ ओंठों से, कुछ तालू से। 8 स्थानों से ये शब्द वर्ण की उत्पत्ति होती है, जिनका उच्चारण होता है। वाणी के अधिष्ठात्री देवता क्या है? अग्नि। जो हम लोग खाते पीते हैं उसका एक प्रकार का गर्मी इकट्ठी होती है, अग्नि देवता उसी को बोलते हैं। खाने पीने से जो आपके भीतर तेज आता है, तेज, वही तो अग्नि देवता है। वो वाणी को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए, और वर्ण हो जाते हैं। वे अर्थ के संकेत अलग अलग होते हैं। जैसे घा और टा, घा के बाद टा रख दो तो क्या बन जाता है? घट, घड़े का वाचक शब्द। और पा के बाद टा रख दो तो पट, कपड़े का वाचक शब्द। वर्णों का ऐसा विन्यास जो है किया जाता है, बहुत सारे शब्द इस वाणी से निकलते रहते हैं। उनमें स्थान प्रयत्न के भेद हो जाने से उनके स्वर जो है बदल जाते हैं। आ कंठ से बोला जाता है, ई बोलने के लिए तालू की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ई बोलने में होंठ भी लाने पड़ेंगे। स्वरों के उच्चारण के स्थान और प्रयत्न का भेद हो जाता है। सब स्वर आकार ही हैं। जितने स्वर हैं वो क्या हैं? आकार। आ ई उ ये सब क्या है? ये सब आकार है। आकार मतलब स्थूल। सब आकार के ही भेद, परंतु स्थान प्रयत्न से उच्चारण में भेद हो जाता है। का से लेकर के माँ तक जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श वर्ण बोलते हैं। ये वर्णों का क्लासिफिकेशन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सब वाणी का ही विषय है। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ हैं। बाहर में जो वा है वह ओष्ठ है, बाहर से बोला जाता है। परंतु वासुदेव में जो वा है वो अंतस से बोला जाता है। सा, 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 हा ये ऊष्ण वर्ण है। इन्हीं के द्वारा पद बना करके अनेक रूपों के शब्द बोले जाते हैं। श्रुति कहती है अकारो वही सर्वा वाक, अर्थात आकार ही संपूर्ण वाक है। अर्थात वाणी पे जो आ गया शब्द वो क्या हो गया? आकार। इसलिए आकार स्थूल सृष्टि का नाम है और उकार सूक्ष्म सृष्टि का नाम है। अब ये सूक्ष्म में जो वाणी चली जाती है वो परा तक जाती है। तो परा वाणी से भी जो बोली जाती है वो भी ब्रह्म नहीं है। जो हम ओम का जो है जाप करते हैं ना, वो भी ब्रह्म का जाप नहीं। इतनी खतरनाक हैं श्रुतियाँ। श्रुतियों को समझने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है, क्योंकि गुरु हमेशा लक्ष्य पर रहते हैं। गुरु को तुम्हारी व्याख्या से कुछ लेना देना नहीं।
जैसे इन व्याख्याओं में ऊंच नीच हो सकती है। एक तो चश्मा कमजोर है, ऊपर से आंखें कमजोर हैं, कुछ का कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जिसके लिए बोल रहे हैं हाँ, वो गुरु को पता है। इसलिए पंडित जी वही बात आ गई, गुरु का कोई दुनिया में पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के सामने गिंगियाते रहते हैं क्या करते रहते हैं? इसलिए उनने जानबूझ करके अपनी पदवी किसको दे दी? गुरु जी को दे दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। एक घंटा हो जाए सो ही बता देंगे, क्योंकि व्याख्या बहुत बड़ी है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वह जो आत्म ज्योति है, वह जो आत्म चैतन्य है, उसको आप ब्रह्म जानो। काल की कलना से हमें, देश की कलना से हमें, वस्तु की कलना से हमें ब्रह्म को नहीं आंकना। देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित जो तत्व है वो वाणी का विषय बन ही नहीं सकता। इस श्लोक में केवल यही समझाया गया है कि वाणी का विषय परमात्मा नहीं हो सकता। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, इसलिए उसको तुम ब्रह्म न जानो। न इदम यत इदम उपासते, जो इदम करके उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, चाहे जितनी कोशिश करो। तो बस हमारी जो है बात यहीं पर अटकी है कि हमने वाणी के द्वारा जो शब्द सुन लिए हैं उनकी तो मान्यता हम करते हैं, लेकिन वाणी से परे जो लक्ष्य कराया जाता है उसको हम मान्यता तक नहीं दे पा रहे हैं। जानना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये सूत्र ये सिद्ध कर रहा है कि जो वाणी का विषय है, छोड़ो व्याख्या तो बहुत बड़ी है, वाणी का जो विषय है कुछ भी हो, चाहे आप भले कीर्तन गाते हो, चाहे भले हो आप जाप करते हो, ये सब व्यर्थ नहीं है। कीर्तन करना, जाप करना, प्रभु के नाम का उच्चारण करना, ये गलत कुछ भी नहीं है। ये सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो अनिवार्य है, परंतु जहाँ बात ब्रह्म जानने की होती है तो उसको जानने के लिए आपको वाणी को बाध करना ही पड़ेगा। इसलिए जो ब्रह्म को जान जाते हैं उन्हें अपने बोलने की भी प्रशंसा किसी से चाहिए नहीं। अंतर समझा रहा हूँ आपको। ये जो संसार में पूजनीय बने हुए हैं ये ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, पक्की बात है ये। चाहे वो फिर कितने भी तुम्हारी दृष्टि में मान्य पुरुष हों, तो ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? ब्रह्म तो वाणी का विषय है ही नहीं, और जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी के द्वारा समझाना कितना कठिन काम है। वहाँ फिर सहारा लिया श्रुतियों ने, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर तुम्हें गुरु की वाणी पर श्रद्धा नहीं है तो तुम उस ब्रह्म तत्व को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। और वजह क्या है? यही तो वजह है कि हम वाणी के द्वारा जो बात आपको समझाते हैं, तुम कहते हो कि यहाँ से हटने के बाद हम भूल जाते हैं। उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम अभी यही समझ बैठे हो कि जो वाणी के द्वारा विषय बन गया है वही ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान के बारे में चर्चा तो है। जैसे हम लोग कहते नहीं, कहाँ जा रहे हो? सत्संग करने जा रहे हो, कहते हैं नहीं? तो ये सत्संग थोड़ी है, ये सत्य के संग की चर्चा तो है, सत्संग ये नहीं है। सत्संग कब होगा? जब तुम सत्य को, हाँ,
पथिक जी बहुत सरल भाषा में इसको कह देते हैं, सत्य की चर्चा चलती रहती है पर रमण तो तुम्हारा असत्य में रहता है। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। इस जग में सुखा सत्य मानव चिर शांत कभी भी पा न सके। बड़ा हमें आश्चर्य होता है, जी हाँ, क्योंकि हम वहीं तो व्यवहित हैं जहाँ आप लोग जो है व्यवहार कर रहे हो वहीं हम कर रहे हैं। हमें कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई पीड़ा सता नहीं पा रही और वहीं लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि सत्य में जीना नहीं आ रहा, सत्य से प्रीति करना नहीं आ रही है। वाणी का विषय बना लिया है सत्य को। हमसे सुन गए, दूसरों को सुनाने लगे। बुरा नहीं है ये, हम इसको बुरा नहीं बता रहे, लेकिन ये ब्रह्मबोध नहीं है। ब्रह्मबोध में वाणी भी पानी भरने लगती है। वाणी की तो छोड़ो, जिस वाणी के द्वारा शब्द निकलता ना मुक्ति, मुक्ति भरे तहाँ पानी, मोह गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मुक्ति भी पानी भरती है। तो आज का श्लोक बस यही कह रहा है, न इदम इदम न इदम यत इदम उपासते। जो इदम इदम करके उपासना करोगे वो ब्रह्म नहीं है। इदम इदम करके अर्थात इदम की उपासना ब्रह्म की उपासना नहीं है। अहम की उपासना, अब अहम भी एक शब्द है, तो अहम की उपासना नहीं होती। अहम तो प्राप्त किया जाता है। कैसे? जैसे हमारे युग पुरुष जी उदाहरण देते हैं, वो बहुत बढ़िया उदाहरण है। किसी ने घड़ी चुरा ली इतने लोगों ने, ठीक है, और जान भी गए हम किसने चुराई है, लेकिन हम बताएंगे किसी को नहीं, उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे और चोर को पकड़ देंगे। कहीं क्या विधि है? कहीं विधि यह है सबको दरवाजे से एक एक करके निकल जाने। तो जिसके पास घड़ी है उसी पे आप हाथ रख दो, जो शेष बचे। अब सब लोग निकल गए, चलो एक आदमी को तो लेना ही पड़ेगा। हमारे जगदीश हैं, वो बुरा नहीं मानते, जगदीश हैं चोर, ठीक है, इनके पास मेरी घड़ी है। सब लोग निकल गए, मैंने किसी को नहीं छुआ। अब बचा कौन कमरे में अकेले? जगदीश। ये जैसे ही निकले मैंने हाथ रख दिया, चोर पकड़ गया कि नहीं? ये दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है कि तुम्हारे पास जितना भी संघात है उसमें वाणी भी है, और वाणी चार हैं, एक नहीं है। वाक वैखरी है ना, पश्यंती परा, इनको भी नकार दो। परावाणी से योगी तो बोल सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी परावाणी से नहीं बोलता। ब्रह्म तो ब्रह्म ही बोलता है और कोई बोलता ही नहीं, ठीक है। तो जो कुछ भी है आप किसी पे हाथ मत रखो कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। वाक वाणी में नहीं हूँ, वैखरी वाणी में नहीं हूँ, मध्यमा वाणी में नहीं हूँ, पश्चंती परा वाणी में नहीं हूँ। अब कोई वाणी में नहीं हूँ, बिना वाणी के कोई बचा कि नहीं बचा, ये बताओ। अब जो बचा उसी पे हाथ रख दो, यही मैं। इस प्रकार से इदम न उपास्यते, इदम की उपासना से ब्रह्म नहीं प्राप्त होता, अहम की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति इस तरीके से हो सकती है, इदम करके नहीं हो सकती। अगर अहम को इदम बना दिया तो वो उपासना फिर उपासना नहीं होगी। इस प्रकार से इस सूत्र सिद्ध करता है कि ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव।